गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। भाई आज मैं आपके लिए एक और कमाल का टॉपिक लेकर आया हूं और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश फॉर बिगिनर्स, यानी उन लोगों के लिए अंग्रेजी जो बिल्कुल जीरो से शुरुआत से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले कहता हूं कि भैया कोई ग्रामर वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, उलझ जाओगे, इंग्लिश से भरोसा उठ जाएगा। आप बस छोटे छोटे वाक्य, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस याद करो। तो आज मैं आपके लिए ऐसे ही 15 सेंटेंसेस, वैसे इन्हें सेंटेंसेस ना कहें, फ्रेजेस या वर्ड्स कहने तो ज्यादा अच्छा है, वो लेकर आया हूं जिनके जरिए आप अपनी डेली लाइफ में अंग्रेजी को उतार सकते हैं। और ये 15 याद करके आप खुद देखना, आप में बदलाव आ जाएगा। अब अगर आप जीरो से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं और फ्लुएंट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं अंग्रेजी के ऐसे ऐसे वर्ड्स जिन्हें अगर आप अपनी डेली लाइफ में उतार लोगे ना तो आपकी अंग्रेजी एकदम जहरीली हो जाएगी। अब एक एक करके ध्यान से सुनना, पूरे 15 हैं। सुनो, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, नोट बाद में करना। सुनो भाई, पहला वाला है इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट, मेरे साथ रट लो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। सुनो, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? इसका हिंदी में मतलब होता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, या ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अब जब भी आपको जैसे कोई कहे ना, अरे यार तुम कल आए नहीं, तुम हमसे किलसने लगे हो, तो आप इंग्लिश झाड़ देना थोड़ी सी। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट भाई, देख ऐसी बात नहीं है, ऐसे बोलना। मतलब हिंदी में मिलाकर बोलना है आपको, प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोलना, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं। हिंदी में मिलाकर तो सामने वाले को लगेगा क्या इंग्लिश आती है यार, तुमने कल मेरे पैसे नहीं लौटाए। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट, वो मैं भूल गया था। लो, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। रट लो, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। अब सुनो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है गॉट इट। गॉट इट छोटा सा है, बड़े मजे का है, इसे आप हिंदी के साथ मिला के बोल सकते हैं। गॉट इट का हिंदी में मतलब होता है समझ गया, समझ गया। हाँ जी हाँ जी, समझ गया समझ गया समझ गया। दे भैया 2 किलो आलू लाने, 1 किलो प्याज लानी है, सही है, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ओ भाई साहब देखो, आलू प्याज वो बोल रहा, आप इंग्लिश में झाड़ रहे हो, तो क्या पता लगा कि आपको इंग्लिश आती है। तो इस तरीके से भाई के लाल बत्ती में मिल जाइए, मुझे कभी भूल जाए, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। भाई ये मोबाइल का लॉक कैसे खुलेगा, पासवर्ड याद कर ले, इसका नया नया मोबाइल खरीदा तूने एप्पल, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, गॉट इट मत बोलना, कर ही दो प्लीज, ठीक है, सब्सक्राइब फ्री है, जरूर कर देना। तो गॉट इट समझ गया, सही है, समझ गए, बोल दो एक बार, सर गॉट इट। नेक्स्ट वाला बताओ। अब सुनो, अगला वाला है ईओडी। और भाई साहब ये तो किसी ब्लड का सैंपल सा लग रहा है, ईओडी क्या भाई साहब, ये क्या चेकिंग वेकिंग करा के आनी क्या? ऐसा नहीं है, असल में एक शॉर्ट फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म होती है ई फॉर एंड, ओ फॉर ऑफ और डी फॉर द डे। अब आप कहोगे अबे ये तो टी है, वो अंग्रेजों वाली इंग्लिश में टी साइलेंट फाइलेंट कर दिया उन्होंने दा को। एंड ऑफ द डे इसका हिंदी में मतलब होता है शाम तक। ओले, अब तो और भरोसा उड़ गया, ये क्या शाम तक क्यों हो गया इसका मतलब? इसमें तो एंड ऑफ द डे, इसका मतलब तो होना चाहिए कि दिन के एंड तक। हाँ, लेकिन अंग्रेजी भाषा में से शाम तक कहा जाता है। जैसे कहते हैं यार वो क्या नाम है, फॉर्म जमा करिए, टेंशन मतलब शाम तक हो जाएगा, तो शाम तक हो जाएगा मतलब दिन खत्म होने से पहले मैं कर दूंगा, या दिन खत्म होने तक मैं कर दूंगा। भाइयों ने फोन करना, फोन कर दियो, शाम तक कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो आप इसका प्रयोग कीजिएगा, ठीक है ना। कब भेजोगे भाई मुझे मेल? ईओडी लिख के भेज दो व्हाट्सएप पे, समझ जाएगा वो, अगर उन्होंने मेरी क्लास देखी होगी कि आप कह रहे हैं शाम तक। भाई देखिए मेरे पैसे नहीं आए अकाउंट में, कब तक आएंगे? अरे ईओडी तक आ जाएंगे, एंड ऑफ द डे तक आ जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे। तो इस तरीके से जब भी आपको कहना हो ना शाम तक, तो आप हिंदी में मिला के उसे ईओडी बोल दीजिए, ईओडी ईओडी। बड़ा भयंकर सा है तो हट। आओ नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला वाला है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल ये बहुत बढ़िया है, इसका हिंदी में मतलब होता है आखिरकार। आखिरकार, आखिरकार यार तुम मेरे भाई हो, आफ्टर ऑल तुम मेरे भाई हो। आप हिंदी में मिलाकर बोलिए, अरे यार इतना तो मुझे मत सताओ, आफ्टर ऑल आप हमारे पड़ोसी हैं, ऐसे। अरे यार लाइक कर दो वीडियो, आफ्टर ऑल मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूं। आखिरकार, कुल मिलाकर इन्हें सबको हम आफ्टर ऑल बोलेंगे। तो याद रखना, बेहतरीन चीज है ये, आफ्टर ऑल। आओ आओ चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला वाला, नेक्स्ट वाला है मूव ऑन। मूव ऑन ये बहुत बढ़िया चीज है, इसका हिंदी में मतलब होता है करते रहो,
करते रहो। यानी कोई भी काम जब आप कहते हैं ना करते रहो, अब देखिए कोई भी काम हो सकता है, जैसे सामने वाला बोल रहा है कुछ, अब वो कह रहा, समझ रहे हो ना, तो आप कहें हाँ हाँ बोलते रहो बोलते रहो बोलते, भाई मैं सुन रहा हूं, मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, ऐसे। मतलब कोई भी जो काम कर रहा है ना, अगर आप मूव ऑन बोल दोगे तो उसका मतलब ये जो काम तुम कर रहे हो करते रहो करते रहो करते रहो। मैं बाइक चला रहा हूं, सुन रहे हो ना, बाइक रोकूं, आप कहोगे अरे सर सुन रहा हूं, मूव ऑन, चलाते रहो चलाते रहो। मैं पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है या रुकूं, आप कहोगे नहीं नहीं सर मूव ऑन पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो। तो कोई भी काम जिसको आप कहें करते रहो तो आप अंग्रेजी में मूव ऑन बोल दीजिए, है ना। क्या बात है, अरे आप भी ऐसे ही बैठे रहो, मूव ऑन, ठीक है, देखते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वाला देखो, अगला वाला है टच वुड। ऐसा लग रहा है जैसे लकड़ी को छूना, टच वुड। अब ये कहावत है, इसका हिंदी में मतलब होता है नजर ना लगे। नजर 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 ना लगे, नजर ना लगे, ओहो नजर ना लग जाए। टचवुड, आपका पेन बड़ा अच्छा लग रहा है, टचवुड आज आप बड़ी अच्छी लग रही हैं, बड़ा आए चप्पल पड़ गई। इसी तरीके से टचवुड आज आप, समझ में नहीं आ रहा सेंटेंस, मतलब किसी भी चीज को आपका कहना ना, नजर ना लगे आपका बच्चा बड़ा अच्छा है, नजर ना लगे आपने घर बड़ा अच्छा सजा रखा है, नजर ना लगे चैनल पे 2.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए आपके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टचवुड, तो आप इस तरीके से हर एक काम को टचवुड बोल सकते हैं। नजर ना लगे, नजर ना लग जाए, बस बोल दीजिए टचवुड योर पेन इज गुड। आप योर पेन इज गुड मत बोलो इंग्लिश में, हिंदी में बोल दो टचवुड आपका पेन बहुत अच्छा है, टचवुड घर बड़ा अच्छा सजा रखा आपने, टचवुड आप बोलती बड़ी अच्छा हो। इस तरीके से पान बड़ा अच्छा खा के थूका भाई यहां पे टचवुड। चलो आई मिटा क्यों रहा हूं मैं। चलो नेक्स्ट वाला देखो, अगला वाला है फॉर श्योर। फॉर श्योर, देखो भाई इंग्लिश में तो थोड़ा लंबा सा है, अंग्रेजी में बड़ा छोटा सा है। फॉर श्योर का हिंदी में मतलब होता है पक्का, बस पक्का पक्का। जब भी आपको बोलना हो ना पक्का पक्का पक्का, तो आप कहेंगे फॉर श्योर। अब आपको कोई भी छोटा मोटा वाक्य आता हो ना, जैसे मैं कहूं मैं आऊंगा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आप बोलेंगे आई विल कम। ये तो हो गया मैं आऊंगा। अब इसे पक्का जोड़ दो, फॉर श्योर, बस ले भाई, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में लगा दो। इतनी बड़ी एक्सेसरी मैंने दे दी, किसी भी मोबाइल में फिट हो जाती है। आई विल कम फॉर श्योर, मैं पक्का आऊंगा, ठीक है नहीं। अरे भाई तुम्हें पैसे दूंगा, आई विल गिव यू मनी, पक्का तुम्हें पैसे दूंगा, आई विल गिव यू मनी फॉर श्योर, है ना। मैं नाच सकता हूं, आई कैन डांस, पक्का मैं नाच सकता हूं, आई कैन डांस फॉर श्योर। तो ये फॉर श्योर छोटी चीज है, बिगिनर्स के बहुत काम की है और दिखने में एडवांस है, तो इसे याद कर लो, बहुत बढ़िया है। चलो अगला वाला देखो, अगला वाला है आई एम नॉट श्योर। आई एम नॉट श्योर कितने मिनट के हुए, ओ भैया वीडियो तो लंबी हो रही है, अभी बस खत्म होने वाली है, खत्म कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर का मतलब होता है मैं पक्का नहीं कह सकता, मैं पक्का, अबे हेड, मैं पक्का नहीं कह सकता, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ भाई साहब कल आओगे, कल आओगे। अरे भाई साहब आई एम नॉट श्योर, असल में मुझे जाना है, आ भी सकता हूं नहीं भी, पक्का नहीं कह सकता। तो किसी भी काम को लेकर जब आपको कहना हो ना किसी को, पक्का नहीं कह सकता जी देखो, तो आप आई एम नॉट श्योर बोल दीजिए। हाँ भाई बारिश होगी नहीं होगी, क्या लग रहा है, मौसम तो बड़ा अच्छा हो रहा है, भाई आई एम नॉट श्योर, पक्का नहीं कह सकता, ठीक है, अच्छा ठीक है। हाँ भाई इंग्लिश सीख रहे हो ना, आई एम नॉट, अबे यहाँ आई एम नॉट श्योर मत बोलना, यहाँ तो यस वी आर श्योर, ऐसे। तो जहां पर भी बोल रहा हूं मैं पक्का नहीं कह सकता, शायद ऐसा हो सकता है, सिंपल आई एम नॉट श्योर। आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखो, अगला वाला है विश। ओ सॉरी विश नहीं, आई विश। अब ये विश ये नहीं विश कन्या बन जाओ कभी। तो विश का मतलब क्या होता है, आई विश का, आई विश का मतलब होता है काश, बस काश। अब आप ये रट लो आई विश, और जहां पर भी आपको काश बोलना आई विश बोल दो और अंग्रेजी झाड़ दो। आई विश आज बारिश हो जाए यार, काश आज मतलब बोल हिंदी रहे हो लेकिन मिलाकर बोलो, थोड़ा भरम बन जाएगा अंग्रेजी में, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं तो मजा आएगा। आई विश पापा आज गोलगप्पे ले आए, आई विश आज बाहर घूम के आए, आई विश तुम वीडियो को लाइक कर दो, शेयर मार दो, सब्सक्राइब का बटन तोड़ दो। तो यहां पे आई विश, काश, सही है। तो जहां पर भी आपको कहना काश, आप बोल दो आई विश। आओ विश छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है पार्डन। नो भाई दिखने में छोटा, घाव करे गंभीर, ये बहुत बड़ी चीज है। पार्डन का मतलब क्या होता है, सुनो, पार्डन का मतलब होता है दोबारा कहना। जरा अब देखो, आप बहरे हो रहे हो, आप किसी ने आपसे कुछ कहा, मैं आपसे कुछ कह अब आपको समझ में नहीं आया, मतलब या आपने सुना नहीं, आपका ध्यान कहीं और था। तो हिंदी में हम क्या कहते हैं, अरे सर सर दोबारा कहना, सुना नहीं मैंने, क्या कहते हैं आप, या मम्मी कुछ कह रही है और आपका ध्यान गेम में है, अब मम्मी ने हमारी चप्पल, और मम्मी सॉरी मैं सुन नहीं रहा था, क्या कह रही थी आप बताओ। तो आप ये क्या कह रहे थे, दोबारा कहना, जरा इतने लंबे 2 किलोमीटर लंबे वाक्य को इंग्लिश में सिर्फ कहेंगे पार्डन,
और मट्टी पलीत कर दी तूने भैया। ये देखिए हमारी हिंदी का कितना बड़ा तो इतना सा है। पार्डन, बस अब पार्डन, प्लीज प्लीज पार्डन, ये प्लीज विलीज लगा के और थोड़ा हाथ पैर जुड़े और उनके कदमों तलवे में चाट लो तो आप पार्डन कहेंगे। मम्मी मम्मी पार्डन, समझ में नहीं आया सर, पार्डन पार्डन, अभी क्या कह रहे थे आप, दोबारा कहना ऐसे। आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, अगला वाला है डू मी अ फेवर। डू मी अ फेवर, ये बहुत काम का भाई, मैं तो इसे बहुत यूज करता हूं। इसे भी आप बिगिनर्स अपनी इंग्लिश में ले आओ। डू मी अ फेवर, फेवर का मतलब होता है मेरा एक काम कर दो, मेरा एक काम कर दो। आए है कह लाल टपका के बोल रहा बंदा, मेरा एक काम कर दो। अब जैसा होता है ना भाई, मेरा एक काम कर दे यार, तो वहां से माचिस ला दे। अब बेटा मेरा एक काम कर दिए, जरा वो बात डोलची उठा के दे दियो यार, मेरा एक काम कर देगा, देखिए मेरे बारे में किसी को मत बताइए, है ना। तो जहां पर भी हम बोलते हैं मेरा एक काम कर दो, तो वहां पर बोलिए डू मी अ फेवर, प्लीज डू मी अ फेवर। अब आप एयरपोर्ट पे गए, वाह भाई इंग्लिश आती नहीं है, तब आपको याद है मेरी वीडियो। अब आपको किसी से एड्रेस पूछना है तो आप पहले बोलिए डू मी अ फेवर, हो गया हाँ बोल क्या है, मतलब आपने कहा मेरा एक काम कर दो तो वो समझ गया, फिर आगे उसे अपना काम बता दो हिंदी में। तो कुल मिलाकर इसका हिंदी के साथ प्रयोग बड़ी ही आसानी से हो सकता है, डू मी अ फेवर। अब यू प्लीज डू मी अ फेवर, तुम मेरा एक काम कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब मार दो भाई साहब, तोड़ दो सब्सक्राइब बटन, उससे कुछ भी उठा के मार दो, चिमटा बेलन कुछ भी। आओ नेक्स्ट वाला देखो, अगला वाला है इट्स एनफ। एनफ, ओ भाई कई तो इसका मतलब समझ गए होंगे। अब ये क्या चीज है, इट्स एनफ का हिंदी में मतलब है बस बहुत हो गया, हट बस बहुत हो गया। ओ भाई मेरी वीडियो देख के आप यही कहते हो बस बहुत हो गया सर, आप मत पकाओ, इट्स एनफ इट्स एनफ। तो ये क्या है, ये बहुत ही बढ़िया चीज है। अब आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। जैसे अब आपको कोई चीज दिखा रहा है, इट्स एनफ यार बस बहुत हो गया, किसी से लड़ाई हो गई, इट्स एनफ यार अब बस बहुत हो गया, कोई आपको खाना खिला रहा है, लो खा लो खा लो और खा लो, ससुराल में गया नई नई शादी है, तब तो बिल्कुल वो बांस से घुसड़ते हैं ठूस के, उन्हें पता फिर आगे तो इससे पूछना नहीं है, तो इसलिए इट्स एनफ जी बस बहुत हो गया। खाने में बड़ा काम आएगा भाई साहब, ये कोई आपको जबरदस्ती खिलाए और आप कहना वाह बहुत हो गया जी, अरे बहुत खा लिया पेट भर गया, इंग्लिश झाड़ दो वहां पे, अरे जी बस इट्स एनफ 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 इट्स एनफ, इट्स एनफ बोलता, नहीं तो ससुरे को खाली एनफ भी बोल दो जब भी चल जाएगा, सही है बस बहुत हो गया। आओ देखते हैं, छोटी सी वीडियो बची है, थोड़ी सी खत्म होने वाली है। सो व्हाट, सो व्हाट है इसका हिंदी में मतलब है तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं। ये भाई साहब किलसे में बंदे बोलेंगे, जिन जो किलसे में फूके में बैठे हैं, तो मैं क्या करूं है। ओ भाई साहब पता है आईपीएल जीत गई वो टीम, सो व्हाट, नाचूं सो व्हाट, अरे भाई साहब सरताज सर भाई साहब बहुत पॉपुलर टीचर है, सो व्हाट क्या करूं, नाचूं ऐसे। तो अंग्रेजी में ऐसे जरूर कर देना, इसे बोल के नाचूं ऐसे, सो व्हाट, बहुत बढ़िया चीज है, तो याद कर लेना, बहुत बढ़िया काम का है। और नेक्स्ट वाला देखते हैं, अगला वाला है इज दैट सो, है इज दैट सो। ये भाई साहब सरप्राइजिंग है थोड़ा, इसका हिंदी में मतलब सुनो, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या है, ओ पता तुझे लैपटॉप बटेंगे कल फ्री में, है इज दैट सो, ऐसा ही क्या, ओ भाई साहब मैं भी चलूंगा फिर तो। अबे पता राहुल की मंगनी तय हो गई, है इज दैट सो, हाँ ओ बता उसका उससे ब्रेकअप हो गया, है इज दैट सो, ऐसा ही क्या। तो जहां पर भी आप ये बोले है ऐसा ही क्या, अच्छा ऐसी बात है, तो वहां पर आप अंग्रेजी में इज दैट सो बोल दीजिए। बहुत छोटा सा कॉमन सा, बिगिनर्स के लिए बहुत काम का है, बोल देना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं, अगला है एनीथिंग एल्स। ओ भाई ये बढ़िया चीज है, इसका हिंदी में मतलब होता है और कुछ, बताओ जी, हाँ जी और कुछ, और बोलो। अब आंटी जी ने आपसे माचिस मंगाई, बीड़ी मंगाई, अब आप ला के दे लो आंटी जी, और कुछ एनीथिंग एल्स ना भैया, सिगरेट विगरेट बाद मंगाऊंगी बेटा, चला जा। चलो ये सेंटेंस है हंसाने के लिए आपको। तो इस तरीके से जब भी आपको किसी से पूछना हो ना और कुछ एनीथिंग एल्स, ऐसे पूछ लो। किसी खाने में दिया और जी एनीथिंग एल्स, कुछ खाओगे या मैं दफा हो जाऊं, सही है, ये आप बोल देना। तो ये सारे बिगिनर्स वाले वाक्य हैं जो आपको बोलने हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, कोई जाएगा नहीं, कोई हिलेगा नहीं, सारे एक जगह बैठे रहो। सबसे पहले तो डिलीट मार दूं और मैं हो जाऊं साइड में और यहां से देखूंगा मैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे, इस बस एक सेंटेंस को अंग्रेजी में बना देना और जो लिखा हुआ है वो काम भी कर देना प्लीज यार, ठीक है, कर देना जरूर। चलिए गए, तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर सरताज क्लासेस, जो कि इंडिया का बहुत ज्यादा पॉपुलर यूट्यूब चैनल है। आप खरीद सकते हैं मेरी बुक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर, और डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला या सरताज क्लासेस, दोनों में से कोई भी या दोनों के दोनों। जाइए इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, जाते जाते एक टुच्चा मुच्चा पुच्चा सा लाइक देकर जाना।